नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। आज पटना हाई कोर्ट के एक फैसले को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे कि क्या हुआ। एक महिला वकील का आरोप, बिहार के उस वक्त के एक कद्दावर विधायक और बिहार के एक बड़े आईएएस अधिकारी के खिलाफ जिस तरह के आरोप लगाए गए थे, तमाम चीज़ों पर जिस तरीके से साल दर साल इस पूरे मामले पर जांच हुई, एसएसपी तक ने इस पूरे मामले को थ्रू कर दिया और उसके बाद किस तरीके से जो है अब कोर्ट ने इस पूरे मामले को ही रद्द कर दिया। इन तमाम चीज़ों को बताएंगे। हम बात कर रहे हैं गुलाब यादव, जो कि आरजेडी के विधायक रह चुके हैं। मौजूदा वक्त में आरजेडी से उनका कोई रिश्ता नहीं है। आइए संजीव हंस, वो चर्चित नाम जो पिछले कई दिनों से खूब सुर्खियों में रहा है, और बड़ी बात यह है कि संजीव हंस के आवास पर ईडी ने छापेमारी भी की। आज की चर्चा में हम उस छापेमारी या फिर वित्तीय लेन देन या जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर चर्चा ना करके हम एक चर्चा करेंगे कि जो आरोप लगाया गया, जिसकी कहानी पटना, दिल्ली और पुणे में लिखी गई, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि उस महिला जो वकील हैं उसने कोर्ट को ये कहा कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही थी क्योंकि एक विधायक और एक बड़े आईएएस अधिकारी से जुड़ा हुआ मामला था। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद इसकी जांच होती है। जांच में सब कुछ ट्रू पाया जाता है, लेकिन बाद में पटना हाई कोर्ट में जब ये मामला सुनवाई के लिए गया तो पटना हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को ही रद्द कर दिया। तो 35 पन्ने की इस पूरी जो कोर्ट का ऑर्डर है और जो एफआईआर है उसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, तमाम चीज़ों को हम जो आपको है बताएंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी देवांशु मौजूद हैं, जो कि बताएंगे आपको कि कैसे इस पूरे मामले में एक झोल शुरू से था और कोर्ट ने क्यों माना कि संजीव हंस और जो गुलाब यादव की से जुड़ा हुआ ये मामला है उसमें कुछ तो लोचा है। लोचा क्या है, कैसे है, तमाम चीज़ों को बताएंगे कि करके देवांशु, क्योंकि हमने ऑर्डर पढ़ा जो कोर्ट ने कहा और जो एक लंबे वक्त की विवाद था। एक महिला वकील ने एक आरोप लगाया कि पहले गुलाब यादव और बाद में आइए संजीव हंस ने उसके साथ जो है उनका रेप किया, गन पॉइंट पे या ज़बरदस्ती, इस तरह की बातें की। आरोप ये लगाया गया कि गुलाब यादव ने उनको झांसा दिया कि उनको महिला आयोग का सदस्य बनवा देंगे। इस बहाने उनको फ्लैट बुलाया गया, वहाँ पे उनके साथ बलात्कार होता है। उसके बाद पूना, दिल्ली, तमाम जगहों पे कहानी घूमती है। क्या समझ पाते हैं कोर्ट के ऑर्डर के बाद? देखिए, जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो 1 मिनट के अंदर जो है वो जस्टिस महोदय ने जो है वो अपना फैसला जो है वो सुना दिया है। दरअसल आपको बता दें रोहित कि पहले ये कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी नहीं आई थी, लेकिन अब जो है ये 35 पन्ने की कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी जो है वो आ गई है। इसके मुताबिक बेसिकली हम इस कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी जो है हमारे पास है, उसमें किन किन बातें और महत्वपूर्ण बातों का जिक्र है वो बातें हम आपको बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि 1 मिनट के अंदर ही जस्टिस संदीप कुमार ने केस को क्वेश्चन करने का ऑर्डर दे दिया है और ये 35 पन्ने की रिपोर्ट है। देखिए, सर्वप्रथम जो महिला हैं, जो वकील महिला हैं, उनके तरफ से आरोप लगाया जाता है कि उनका जो है वो रेप जो है वो किया जाता है और झांसा दिया जाता है कि बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जो है उन्हें बना दिया जाएगा। और उसके बाद जब वो विरोध करती हैं तो फिर बाद में भी उनके साथ रेप किया जाता है। फिर उनके नौकर जो हैं वो ये कहते हैं कि आपको जो है गुलाब यादव आपसे शादी कर लेंगे, जो मौजूदा पत्नी है उनसे तलाक दे देंगे। तो यानी कि जो आरोप लगाया गया गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस पर, वो ये कि बार बार उनका रेप, बार बार गैंग रेप जो है अलग अलग जगहों पर जो है वो किया गया उस महिला के साथ। अब सवाल यहीं से खड़े शुरू हो गए कि जब अगर आपका रेप हुआ तब आप सही समय पर शिकायत लेकर क्यों नहीं पहुंची। मुझे याद है रोहित, मैं इस कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक और जानकारी दे दूँ कि ये महिला जो हैं अलग अलग विपक्षी नेताओं के पास भी जाती थी। ये एफआईआर और ये कोर्ट के जजमेंट की इधर एक जानकारी दे दूं कि करीब मुझे याद है, अच्छी तरीके से याद है, 1.5 साल पहले तेज प्रताप यादव के आवास पर भी ये महिला गई थी और सर्वप्रथम जो है, ठीक है वो केस कर रही होंगी, लेकिन ये जो न्यूज़ है वो मीडिया में तब आता है जब वो महिला जो है वो तेज प्रताप यादव के घर पर जाती है शिकायत लेकर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। हाँ, वहाँ पर तेज प्रताप यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो महिला भी बैठी होती है और ये आरोप लगाया जाता है तब आईएएस के ऊपर। और तब वो कहती है कि वो थाने के चक्कर काट रही है, थाने वाले जो हैं वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। इस तरह के आरोप पर आरोप जो हैं वो एडवोकेट महिला की तरफ से लगाया जाता है। महिला जो है वो इलाहाबाद में जो है वो प्रैक्टिस करती है और साल 2009
9 से जो है वो प्रैक्टिस कर रही है। और आरोप के हिसाब से वो पहला बार जो उनके साथ रेप हुआ वो साल 2015 में हुआ। तो ये सब झोल जो है वो 1 मिनट के अंदर पटना हाई कोर्ट के जो जस्टिस है संदीप, उनको ये लग गया। क्योंकि देखिए बहुत सारे ग्लिचेज हैं, बहुत सारे पैच जो है वो पूरी कहानी और पूरी थ्योरीज में है। जब आपके साथ रेप होता है तो आप शिकायत दर्ज करने नहीं आती, आप आती कब हैं, आप बहुत सालों बाद आती हैं। अगर रेप किसी का हुआ हो और कौन, वो कहती हैं कि दिल्ली के होटल में हुआ, दिल्ली के 3 होटल में हुआ, तो कौन से होटल, बड़े बड़े होटलों का वो नाम लेती हैं। तो ऐसे में होटल पार्क, होटल अशोका और ली मेरिडियन। हाँ, ली मेरिडियन, ये एक ऐसा होटल है कि यहाँ पर किसी महिला का रेप हो जाए, अगर वो तुरंत भी शिकायत करे, तुरंत एक हाई प्रोफाइल मामला हो जाता है। लेकिन वो पूना में भी सब कुछ हाँ, पूना में भी सब कुछ हुआ। तो कहीं ना कहीं जब इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी तो कहीं ना कहीं जो जस्टिस हैं उनको लगा जो ऑर्डर की कॉपी में कि जो कहानी का ताना बाना जो एडवोकेट महिला की तरफ से बुना गया। क्योंकि देखिए एक तो महिला एडवोकेट हैं, उन्हें पता है किस तरीके से काम को किस तरीके से करना है, किस तरीके से केस करना है, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। उन महिला को किसी के पास जाने की ज़रूरत थी नहीं। हालांकि उसके बाद जिस तरीके से बड़ी राहत जो है वो आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस को मिला है ये राहत, रोहित। और रही बात गुलाब यादव की, तो सबको पता है 2024 का लोकसभा चुनाव भी झंझारपुर से उन्होंने लड़ा था। आरजेडी से टिकट चाहते थे, मिला नहीं, फिर वीआईपी से चाहते थे, मिला नहीं, फिर वो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, करारी हार होती है। लेकिन 2 बड़े लोग बिहार के, एक जो राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरा जो कि आईएएस, महज एक आईएएस भर नहीं है संजीव हंस, वो एक तरह से कह सकते हैं कि टॉप 5, अगर जो कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट में कोई टॉप 5 लेवल का जो आईएएस है तो वो संजीव हंस है। और उन पर आरोप लगने का मतलब था कि सरकार पर आरोप लगा। ये कोर्ट का जजमेंट जिस दिन सुनवाई हुई उससे पहले ही सरकार ने उन पर एक तरह से हल्का कार्रवाई जो है वो कर दिया था। उन्हें जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग में जो उनका ट्रांसफर जो है वो कर दिया गया और बिना अभी फिलहाल जो है वो किसी पद पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर जो है वो सरकार की तरफ से भी देखा जा रहा था क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए जब कोई महिला, खासकर एडवोकेट महिला, इस तरीके का आरोप किसी आईएएस पर लगाती है या किसी बड़े नेता पर लगाती है तो वो ये मामला खुद ब खुद नामचीन हो जाता। तो सरकार की भी नज़र थी और सरकार ने फौरन, कोर्ट का फैसला जब आएगा, लेकिन उससे पहले ही संजीव हंस पर कार्रवाई कर दी। और संजीव हंस के लिए राहत की बात ये रही, मुश्किल भरे वक्त रहे होंगे उनके लिए, लेकिन राहत की बात ये रही कि केस को जो है वो कहीं ना कहीं वो खारिज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। और हालांकि इसके बाद जो महिला है, जो जानकारी हमारे पास मिल रही है कि वो महिला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा रही है और जो पॉइंट रख रही है। हालांकि संजीव हंस भी जो है हमारे पास जानकारी है कि वो फिर मूव कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि उन्हें पहले से ही ये लग रहा था कि बात हाई कोर्ट में ख़त्म नहीं होने वाला, ये बात आगे जो है वो जाने वाला है। इसलिए दोनों ही पक्ष जो है वो लेकिन एक बात समझाइए कि 2015-16 में ये घटना हुई है, ऐसे पहली बार जब जिसका जिक्र कर रही हो महिला वकील जो हैं औरंगाबाद की, बिहार की रहने वाली हैं और इलाहाबाद में प्रैक्टिस करती हैं। बलात्कार और सहमति से संबंध में तो अंतर है ना, मतलब क्योंकि ये पहले दिन से कह रही हैं कि उनको गन पॉइंट पर के साथ में सब कुछ हुआ, उसके बाद वो मतलब लगातार उनसे मिलती रही। गन पॉइंट पर कोई व्यक्ति आपको बुला ले पटना में, ठीक है, पटना में, उसके बाद वो आप पूना मिलने चली गई। दिल्ली के मुखर्जी नगर में आप रह रही थी, वहाँ पे एक बड़ा एक इंस्टीट्यूट है, आप उससे जुड़ गई वहाँ पे जाकर। और कहा जाता है ये जहाँ रह रही थी वो घर भी मतलब कि इन्हीं दोनों ने ही दिलवाया था, ये आरोप भी था। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, तो मतलब कि एक के साथ आप एक ने ज़बरदस्ती आपके साथ बलात्कार किया जो आप आरोप लगा रही हैं, तो दूसरे को आप उसमें फिर ले आती हैं। उसके बाद कहानी तो कुछ ऐसी ही है पूरी कि उसमें जो हमारे पास जो निकल के चीज़ें आई हैं कि महिला ने तो जो अपनी बातें कही उसमें कहा है कि उनका अबॉर्शन तक हो चुका है। पहले जो कुछ दस्तावेज मिले हैं पुलिस को जो जांच कर रही थी उसमें गुलाब यादव को पति बता रही थी बजाबता वो, और बाद में जब ये पता चला कि नहीं गुलाब यादव तो पिता नहीं बन सकते, कुछ ऐसी बात जो थी, तो उन्होंने आईएएस संजीव हंस के बारे में कह दिया। और वो एक बच्चे की माँ भी हैं और वो चाहती हैं कि संजीव हंस का जो है और उनका जो डीएनए जो है वो टेस्ट कराया जाए, मैच कराने के लिए। लेकिन कोर्ट ने किसी भी दलील को नहीं माना। तो क्या कोई व्यक्ति जिसके साथ एक बार बलात्कार हुआ, 2 बार 3 बार ज़बरदस्ती किया जा सकता है, तो लेकिन क्या इतने साल तक ऐसा हो सकता है? देखिए
आपने कहा ना कि कहानी जैसे कि एफआईआर दर्ज हुई, शिकायत जो महिला एडवोकेट ने किया, तो उन्होंने जो कहानी बताई, जो पूरा विवरण दिया कि 2015 में पहली बार हुआ, उसके बाद दिल्ली के अलग अलग होटलों में हुआ, फिर उसके बाद दोनों ने मिलकर गैंगरेप किया, उसके बाद अस्पताल में उनका जो पूरी कहानी जो बताई गई, जो आपने दिल्ली में रहने के का जिक्र किया, तो पूरी जो कहानी जो है वो कोर्ट ने सुना, और कहानी में ही झोल जो है वो साफ तौर पर जो है वो नज़र आया, क्योंकि कहानी जो है कहीं ना कहीं सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। अगर आप कह रही हैं कि गन पॉइंट पे रेप हुआ, तो फिर अगर उस माहौल से अगर आप निकली, तब आपने शिकायत क्यों नहीं किया? यानी कि वो गन पॉइंट पे ना होकर क्या वो सहमति के साथ हुआ? देखिए, सहमति के साथ कुछ होना और ज़बरदस्ती होना दो अलग अलग चीज़ें। देखिए, कोर्ट ने ये नहीं माना कि उस महिला के साथ ये जो है वो रेप हुआ या ना हुआ, वो बात की बात है, वो उस पर कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ, सहमति के साथ हुआ कि ना सहमति के साथ हुआ, ये बड़ा सवाल है। पहले महिला ने आरोप लगाया गन पॉइंट के साथ हुआ, ठीक है, पूरा घटनाक्रम हो गया, उसके बाद आपने शिकायत क्यों नहीं किया? फिर आप दिल्ली जाती है, फिर आपके साथ रेप होता है, तब भी आप शिकायत नहीं कर सकती है। और उस बीच में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार। हाँ, उस बीच में आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कहानी में एक नहीं, कई सारे झोल थे जो कि कोर्ट रूम में जस्टिस महोदय को दिखा। उसके बाद फौरन 1 मिनट के अंदर, ये बड़ी बात हो जाती है कि इतना बड़ा मामला एक आईएएस से जुड़ा हुआ, और ऐसा वैसा आईएएस नहीं, जो कि बिहार के टॉप 5 बड़े आईएएस में से एक हो, और एक नामचीन नेता से मामला जुड़ा हो, और 1 मिनट में कोर्ट ने जो है वो पूरे केस को जो है वो एक खारिज कर देना, ये एक बड़ी बात हो जाती है। और राहत तो है, संजीव हंस को भी राहत है। अब आगे देखिए, दोनों ही जो जानकारी हमारे पास है मूव कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है इस केस को लेकर, क्या सुप्रीम कोर्ट में भी संजीव हंस को जो है वो राहत मिलती है, या थोड़ा मामला खींचता है, ये देखना जो है वो अब होगा। रोहित, देखिए, तो ये पूरी कहानी कुछ ऐसी है। देखिए, उसमें कुछ बातें जो हैं वो यही हैं कि पटना पुलिस ने जांच में इस पूरे केस को ट्रू कर दिया था। दानापुर कोर्ट में सबसे पहले रुपसपुर, पटना के रुपसपुर में रहती ही थी ये जो महिला हैं, जो जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, जो अपनी जो एफआईआर करने के लिए पहुंची थी कोर्ट में। उनकी दलील ये थी कि पुलिस या स्थानीय प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा है, और उसके बाद वो कोर्ट गई, कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुई। उस एफआईआर को पटना पुलिस ने ट्रू कर दिया। लेकिन देखिए, एफआईआर होना और कोर्ट में उस एफआईआर का ठहरना, दोनों दो चीज़ें हो जाती हैं। एफआईआर किसी पे कोई कर सकता है, क्योंकि हम सब वहाँ पे मौजूद नहीं थे, क्या चीज़ें हुई नहीं हुई, इतने साल क्यों लगे उनको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने में, ये तो वही बता पाएंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोर्ट को भी ये लगा कि नहीं, इस पूरे मामले में बहुत सारे लूप पॉइंट्स हैं, और उसके आधार पर इस तरह की एफआईआर को मंजूरी नहीं मिल सकती है, और शायद यही वजह है कि एफआईआर को रद्द कर दिया गया। अब क्योंकि एफआईआर किसी के बारे में हो जाए, वो व्यक्ति दोषी हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो देखनी पड़ती हैं, जिसमें अमूमन होता है कि गवाह कौन है, जगह क्या थी, किस तरह की स्थितियाँ थीं, बाद में क्या चीज़ें हुई। तो इन तमाम चीज़ों पर जो है चर्चा चल रही है। कई वीडियोस और ऑडियो जो है वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को दबाने के लिए जो है अभी भी एक विकल्प या खिड़की कह सकते हैं खोल के रखी गई है। 12-14 करोड़ में डील करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर इतने में मान जाते हैं तो सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। एक दौर में संजीव हंस और गुलाब यादव अच्छे दोस्त हुआ करते थे। आज के वक्त में कहा जाता है कि दोनों दुश्मन हो गए हैं, और इस मामले के बाद से दूरियां और बढ़ गई हैं। तो अब हकीकत क्या है, कोर्ट को भी जो लगा उस हिसाब से कोर्ट ने फैसला दिया। लेकिन बड़ी बात तो यही है कि महिला वकील ने जो आरोप लगाए, उनके साथ जो घटना हुई उसको लेकर के, उससे ये लग रहा है कि वो या तो किसी लालच में इस तरह से कर रही थी, जो कोर्ट को भी लगता है संभवतः, या फिर उन्होंने जानबूझ करके एक मोहरे के तौर पर जो है अपने आप को इस्तेमाल कराया है। क्योंकि घटना 16 में हुई, एफआईआर जो होती है वो जो है उसको होने में 4 साल लग जाते हैं, और 4 साल के बाद जो है कोर्ट का दरवाजा कोर्ट पे जाती हैं और वहाँ पे आवेदन करती हैं कि उनकी सुनी जाए, और उसके बाद सब कुछ होता है। देवांशी ने बताया कि तेज प्रताप यादव के पास भी गई थी, और वहाँ से भी ये मामला जो है मीडिया की लाइमलाइट में आया, और उसके बाद से तमाम तरह की कहानियाँ चली। कोर्ट पे मामला था, कोर्ट ने इस मामले को जस्टिस संदीप जो हैं उन्होंने 1 मिनट में सुनवाई करके इसे फैसला दिया, और 35 पन्ने के इस पूरे ऑर्डर में जो फैसला था वो यही था कि इस एफआईआर को रद्द किया जाए। ऐसे में अब दोनों के पास विकल्प खुले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट जाने का। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरीके से इंटरटेन करता है।
किस तरीके से इस मामले में आदेश देता है, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर वही है कि राहत है आगे संजीव हंस को लेकर के, गुलाब यादव को लेकर के, और इन दोनों के मामले में, जिस मामले में फंसे हुए थे या जिस मामले में उनकी बड़ी किरकिरी हो रही थी या फिर उन पर सवाल खड़े हो रहे थे और सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, उस मामले में फिलहाल उनको राहत मिल गई। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।